गेंशिन की जर्नी के एपिसोड नंबर 26 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने फोंटेन आर्क को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि फाइनली हम लोग को गेंशिन की फोंटेन की मोस्ट एंटिसिपेटेड कैरेक्टर आर्लेकिनो इस वीडियो में दिखने वाली है। कुछ कारणों की वजह से हम लोग इस वीडियो में जेल में भी जाने वाले हैं। सो हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में तुम्हें याद ही होगा कि कैसे हम लोगों ने सीरियल डिसअपीयरिंग केस जो कि फोंटेन के अंदर 20 सालों से चलता आ रहा था उसको सॉल्व कर लिया था। मिसियो निवलेट ने टटागले यानी चाइल्ड को थप्पड़ मार के जेल में भी डाल दिया था क्योंकि ओरेट्रिस ने उसे गिल्टी कर दिया था। फिर क्या, चलो अब हम लोग अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या, हम लोग एक दिन आराम से सो के उठते तभी एक लड़की हम लोग के पास आती, वो हम लोग से कहती, अच्छा तुम तो वही ट्रैवलर और पाइमोन हो, है ना? पाइमोन कहती कि हाँ हम लोग हैं तो वही, लेकिन हम लोग तुम्हें नहीं जानते, आखिर में तुम कौन और यहाँ क्या करने आई हो? वो लड़की कहती कि मुझे आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं पहले मेमोरिया से हूँ और मिसियो निवलेट आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी है। फिर हम लोग सोचते हैं आए आखिर में निवलेट को हमसे क्या काम हो गया है, तो चलो अगर हम लोग को जानना ही तो हम लोग चल देते हैं निवलेट के पास कि इस बंदे को हम लोग से क्या काम है। पाइमोन कहती निवलेट हम लोग यहाँ पे आ गए, आपको हम लोग से क्या बात करनी थी? निवलेट कहता है कि हाँ मेरे पास एक इम्पोर्टेंट टास्क है तुम लोगों के लिए, मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ये टास्क करना है कि नहीं करना है। फिर हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे निवलेट फुरीना से बात कर रहा था। निवलेट कहता अच्छा तो स्निज़नाए से एक फटुई हार्बिंजर आने वाली है जिसका नाम है द नेव, जो कि तुमसे मीटिंग करना चाहती है ना फुरीना? मैंने ये सुना था कि वो हार्बिंजर एक्चुअली में फोंटेन से है, लेकिन उसका अचानक से यहाँ पे आना, तुमसे रिक्वेस्ट करना एक मीटिंग के लिए, ये चीज थोड़ा सा अजीब नहीं है? मैं तो यही कहता हूँ कि तुम उसका इन्विटेशन रिफ्यूज कर दो फुरीना। मेरे ख्याल से वो यहाँ पे इसलिए आ रही क्योंकि हम लोगों ने उसके एक हार्बिंजर यानी टटागले जिसका कोड नेम चाइल्ड है उसको जेल में डाल दिया है। मैं तो तुमसे यही कहता हूँ फुरीना कि जब तक हम लोग के पास एक प्रॉपर रीजन ना हो तब तक ये मीटिंग को हम लोग को डिले कर देना चाहिए। फुरीना कहती है मुझे लगता है कि हम लोग को ये मीटिंग करनी चाहिए। अब वैसे भी यहाँ पे हम लोग की गलती की, हम लोगों ने बिना किसी वजह के उनके एक हार्बिंजर चाइल्ड को जेल में डाल दिया है बिकॉज ऑफ द ओरेट्रिस, तो हम लोग को एक एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा वरना स्निज़नाए की गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देगी। और मेरे ख्याल से अगर हम लोग इस मीटिंग को एक्सेप्ट कर लेते तो थोड़ा सा जो प्रेशर हम लोग के ऊपर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। निवलेट कहता कि हाँ स्निज़नाए और फोंटेन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो थोड़े से फ्रेंडली जैसे तो है, लेकिन हम लोग पूरे तरीके से फ्रेंड तो नहीं है। फुरीना कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम भी तो रहोगे ना मेरे साथ मीटिंग में, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई भी उस हार्बिंजर के साथ मीटिंग में तो तुम उसे सॉल्व तो कर ही लोगे। निवलेट कहता कि मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, कोर्ट के बाहर कोई भी इंसान अगर तुमसे मिलना चाहता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारा काम है मेरा नहीं। और वैसे भी मैंने कभी भी तुम्हारे साथ मीटिंग ज्वाइन करने के लिए एग्री तो किया नहीं। फुरीना कहती है इसका क्या मतलब है? क्या मतलब कि तुम मेरे साथ मीटिंग नहीं अटेंड करना चाहते? अब ऐसा ना बोलो कि मुझे उस हार्बिंजर के साथ अकेले में मीटिंग करना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं रह सकती, किसी ना किसी को तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा उसके साथ। निवलेट कहता क्या इस मीटिंग के पीछे कोई और कहानी भी है जो आप मुझसे छुपा रही है? फुरीना कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हाइड्रो और कौन हूँ, मेरा नाम फोसल आर्क है, मैं कोई हल्लुक इंसान थोड़ी ना हूँ। मैं तो तुम्हें बस इसलिए अपने साथ रखना चाहती थी क्योंकि तुम्हें एक चीफ जस्टिस ऑफ फोंटेन और इस मैटर के अंदर भी मुझे जस्टिस चाहिए। और फिर वो पल आ जाता है जब आर्लेकिनो के साथ मीटिंग होने वाली थी फुरीना की। और फाइनली गेम में पहली बार द फोर्थ फटुई हार्बिंजर द नेव आर्लेकिनो हम लोग को दिखती है, जो कि मेरी फेवरेट हार्बिंजर है वैसे। और मुद्दे की बात तो ये है इस पूरे कॉन्वर्सेशन के अंदर आर्लेकिनो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी और जो हाइड्रो और कौन थी लेडी फुरीना और जो हमारे निवलेट भैया थे दोनों बहुत ज़्यादा शांत पड़ गए थे उसके सामने। आर्लेकिनो निवलेट और फुरीना को थैंक्स भी करती कि कैसे वो हाउस ऑफ द हार्थ की काफ़ी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं फोंटेन के अंदर। आर्लेकिनो ये भी कहती कि चिंता ना करो, मुझे पता है कि तुमने लिनी और लिनेट को फॉल्सली एक्यूज कर दिया था केस के अंदर, लेकिन कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, मैं उसके रीज़न में कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। निवलेट कहता आप यहाँ पे चाइल्ड के लिए आए हैं ना? आर्लेकिनो कहते कि हाँ स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं उसी के लिए आई हूँ। मैं और टटागले दोनों ही स्निज़नाए के डिप्लोमेट्स और हम दोनों ही फटुई हार्बिंजर से जो कि साथ में काम किया करते हैं, मैं उसी के केस को सॉल्व करने आई हूँ यहाँ पे। सो हाँ मैं सीधी बात करती हूँ कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग चाइल्ड को वापस स्निज़नाया भेज दीजिए, वहीं पे वो बिलोंग करता है, बाकी फटुई आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। निवलेट कहता है कि ट्रायल के बाद जो रिजल्ट हमें ओरेट्रिस देता है हम लोग को उसी के हिसाब से चलना पड़ता है और ओरेट्रिस के हिसाब से चाइल्ड गिल्टी था, इसलिए अभी हम लोग उसको वापस नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। आर्लेकिनो कहती कि चलिए ठीक है आप मुझे यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मैं फोंटेन के रूल्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। आर्लेकिनो कहती है चलिए ठीक है आप चाइल्ड को नहीं देना चाहते तो एक काम हम लोग और कर सकते कि आप मुझे फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड वो जेल के अंदर भेजिए जहाँ पे चाइल्ड रखे हैं ताकि मैं उसको देख सकूँ और उसकी कंडीशन समझ सकूँ। मेरे ख्याल से ये कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिक्वेस्ट है जिसको आप डिनाई नहीं करेंगे मिस फुरीना।
और फुरीना यहाँ पे भी हकलाने लगती, वो बोल नहीं पाती आर्लेकिनो के सामने। निवलेट कहता है कि फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड पूरा एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम लोग भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हम लोग प्रेजेंट में वापस आता है। निवलेट कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि जो फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड यानी कि जिस जेल में हम लोग टटालिया को रखे थे, वो जेल से वो कहीं पे गायब हो गया और हम लोग का अभी तक पता नहीं चला कि वो है कहाँ। मुद्दे की बात तो ये है कि फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड यानी उस जेल के अंदर एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं जिसके अंदर हम लोग नहीं दखल अंदाजी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम चाइल्ड के दोस्त हो। एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम लोग फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर जाओ ताकि तुम चाइल्ड का ये जो केस अजीब सा चल रहा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सको और पता कर सको कि आखिर में चाइल्ड का जो डिसअपीयरेंस हुआ है वो कैसे हुआ और वो अभी कहाँ पे है। और यही प्रपोजल मैंने द नेव आर्लेकिनो को भी दिया था कि मैं तुम लोग को भेजूंगा चाइल्ड के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आर्लेकिनो को हम लोग फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर नहीं भेज सकते हैं। निवलेट हम लोग को ये भी समझाता है कि फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर एक अलग ही दुनिया है लोगों की, वहाँ पूरा एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसमें हम लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम लोग की हेल्प ले रहा हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगा दूंगा कुछ, जिसकी वजह से लोग तुम्हें फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर क्या निवलेट हम लोग को इतना कुछ समझाता है तो हम लोग निवलेट की बात मान भी लेते हैं, उसका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या जेल के अंदर जाने से पहले हम लोग अच्छे से खाना पीना खा पी लेते हैं क्योंकि पता नहीं जेल के अंदर कैसा खाना मिले। फिर हम लोग चले जाते हैं निवलेट के पास जो कि फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के एंट्रेंस पे खड़ा होता है। निवलेट कहता है कि बहुत अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पे आ गए, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं वो है एंट्रेंस फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड की। ये कोई मामूली जेल नहीं है, एक ऐसी जेल है जो कि बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है, वो भी पानी के अंदर। इस जेल के चारों ओर समुद्र ही समुद्र है, अगर कोई इससे भागने की कोशिश भी करेगा तो पहले उसे इस समुद्र से भी निपटना पड़ेगा। और वैसे भी इतनी गहराई के अंदर पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए किसी का भी भागना वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात होती है। और इस जेल के अंदर काफ़ी सारे गार्ड्स और कैमरास भी है जो कि सारे क्रिमिनल्स के ऊपर नज़र भी रखते हैं। लेकिन चिंता करने की उतनी बात नहीं है, जेल भले ही बहुत ज़्यादा डरावना लगता हो तुम्हें सुनने में, लेकिन एक्चुअली में अंदर का माहौल उतना ज़्यादा डरावना भी नहीं है। निवलेट ये भी कहता है कि जो फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड का एडमिनिस्ट्रेटर है रॉयसली, वो मेरा दोस्त भी है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा बंदा है लेकिन तब भी वो दोस्त है, वो तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। फिर क्या निवलेट से थोड़ी बहुत बात करने के बाद हम लोग चल देते हैं, इस लिफ्ट के अंदर बैठते हैं। ये लिफ्ट हम लोग को लेके चलने लगती है अंडरग्राउंड और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हम लोग को नीचे पहुंचने में, जिससे हम लोग को ये भी पता चल सकता है कि कितना ज़्यादा गहराई के अंदर इस जेल को ये लोग बनाए हैं, लाइक लिटरली ओशंस की डेप्थ के अंदर। फिर क्या हम लोग जेल की काउंटर पे पहुंचते जहाँ पे वो मोहतरमा हमसे पूछते तुम ट्रैवलर और पाइमोनो है ना। हम लोग कहते हैं कि हाँ हम ही हैं वो। रुको मैं देखती हूँ कि तुमने आखिर में क्या जुर्म किया और तुम्हारे लिए कितनी लंबी सजा होने वाली है। तो तुम्हारा जुर्म ये है कि तुमने हाइड्रोऑर्कॉन का केक खा लिया, वो बिना परमिशन के, जो कि स्पेशली स्नेजनाया से आया था उनके लिए, जिस वजह से तुम्हें 45 डेज की सजा सुनाई जाती है। और जब मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी थी मुझे बहुत तेज हंसी आई थी, लाइक लिटरली निवलेट ने हम लोग को इस चीज़ के लिए चार्जेस लगाए। फिर क्या चार्जेस लग गए, सजा सुना दी गई है, तो हम लोग आ जाते हैं फोटोशूट के लिए। वो जो जेल के अंदर कैदी की फोटो खींची जाती है ना, वही अब हम लोग के साथ भी हो रहा होता है। फिर क्या फोटोशूट वगैरह करने के बाद हम लोग अपने सारे प्रोसीजर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं। फिर एक बंदा आता है जो कि कहता है तुम लोग नए कैदी हो ना, आओ मेरे साथ चलो। वो हम लोग को एक नाव पे ले जाता है और फिर जेल की गहराइयों के अंदर हम लोग जाना शुरू करते हैं। हम लोग उस बंदे से पूछते भैया आप यहाँ पे काम करते हो क्या, शक्ल से तो तुम यहाँ के गार्ड नहीं लग रहे हो। वो बंदा जिसका नाम डेकिन होता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे गार्ड्स नहीं हूँ, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए क्रेडिट कूपन्स मिल रहे हैं। पाइमोन पूछती कि अब क्रेडिट कूपन्स क्या चीज़ है। वो बंदा हम लोग को समझाता है कि यहाँ इस जेल के अंदर जो करेंसी चलती है, जो पैसा चलता है, उसे हम लोग क्रेडिट कूपन्स कहते हैं। यहाँ पे मोरा नहीं चलता, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ खरीदना है तो तुम्हें क्रेडिट कूपन्स लगेंगे, अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए भी क्रेडिट कूपन्स लगेंगे। और क्रेडिट कूपन्स की मदद से ऑलमोस्ट तुम कुछ भी खरीद सकते हो फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड यानी इस जेल के अंदर। और इसी वजह से यहाँ के अंदर कुछ क्रिमिनल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारा क्रेडिट कूपन्स आ जाता है और इस वजह से वो लोग एक अच्छी लाइफ जेल के अंदर ही जीने लगते हैं। इसलिए उनकी जब सजा खत्म भी हो जाती है उसके बावजूद वो इस जेल को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं कि वो आराम से ऐश और हराम की ज़िंदगी जेल के अंदर ही जी सकते हैं। और हाँ, मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बताना भूल ही गया, मैं भी तुम्हारे जैसा एक कैदी हूँ जो कि यहाँ पे काम करता है क्रेडिट कूपन्स के लिए। और यहाँ पे जो भी नया कैदी आता है उसको वेलकम करना मेरी जिम्मेदारी, जिसकी वजह से मुझे क्रेडिट कूपन्स मिलते हैं। तो हम लोग उससे डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्या तुमने एक हार्बिंजर चाइल्ड को देखा है, लेकिन वो बंदा कुछ भी बिना बताए हम लोग को वहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली हम लोग की एक नई जिंदगी शुरू होती है, वो भी जेल के अंदर। तो क्या पहले तो हम लोग इस जेल को एक्सप्लोर करते हैं कि वाह अंडरग्राउंड बना है, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जेल है ये।
एक ऐसा जेल जहाँ पे सब लोग आराम से इधर उधर घूम सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जिसकी मदद से उन्हें क्रेडिट कूपन्स मिलता है। उन क्रेडिट कूपन से वो लोग इस जेल के अंदर कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर क्या हम लोग जेल के अंदर टहली रहे थे, तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड मैक्स आ गए थे जो कि एक तरह के रोबोट्स होते हैं, और उनके साथ एक बंदा भी था जैसे उन लोग का लीडर हो। वो कहता है प्रिजनर नंबर 7459975560 आपका वेलकम है यहाँ पे, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, गार्ड मैक्स तुम पे अटैक नहीं करने वाले। जब मुझे ये पता चला था कि तुम लोग मेसी और निवलेट के दोस्त हो, इसीलिए मैं गार्ड्स के साथ यहाँ पे आया हूँ। पाइमन कहती है तुम्हें पता है हम लोग का कनेक्शन निवलेट के साथ है। वो कहता है कि हाँ, हम लोग भले पानी की बहुत ज्यादा गहराइयों में रहते, लेकिन स्टिल मुझे ये चीज तो पता है कि तुम लोग निवलेट के दोस्त हो। अपना ट्रैवलर कहता है यानी कि इसका मतलब तुम यहाँ के ड्यूक हो, है ना। पाइमन कहती है कि अगर ये जेल का ड्यूक है तो जैसा मैंने इमेजिन किया था उससे ज्यादा जवान लग रहा है ये। वाइसली कहता है कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें जेल के सारे कोने दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें यहाँ पे सेटल होने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले जो जगह वॉइसली हम लोग को दिखाने जाता है वो होती है इस जेल की कैफेटेरिया या फिर कैंटीन। वॉइसली कहता है ये है कूपन कैफेटेरिया है, यहाँ पे तुम हर दिन का एक खाना फ्री में खा सकते हो कभी भी। फिर क्या कैफेटेरिया दिखाने के बाद हम लोग को वॉइसली लेके जाता है पेंक्रेटेशन रिंग। वो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल अपना पूरा दिन का काम करके बोर हो चुका और उसे कुछ एक्साइटमेंट करना है तो वो इस रिंग के अंदर आके फाइट कर सकता है किसी और क्रिमिनल से। एंड ऑफ कोर्स वो इंसान अगर वो मैच जीतता है तो उसे एक्स्ट्रा क्रेडिट कूपन्स मिलते हैं। वाइसली ये भी कहता है कि हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना कि इस लड़ाई के बीच में किसी को कोई सीरियस चोट नहीं लगनी चाहिए और कोई भी इंसान एक दूसरे को मार न दे, वरना उसकी जेल की सजा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर क्या हम लोग वाइसली के साथ आगे जा ही रहे थे, तभी वहाँ पे हम लोग को लिनी देखने को मिलता है। ये यहाँ जेल में क्या कर रहा है? वाइसली कहता है क्या तुम इसको जानते हो? हम कहते कि नहीं, हम लोग को तो कुछ नहीं पता है। फिर क्या वाइसली हम लोग को यहाँ की इन्फर्मरी में लेके जाता है। एक तरह की ये मेडिकल फैसिलिटी होती है जहाँ पे हम लोग को शिजुइन देखने को मिलती है जो यहाँ की डॉक्टर है। अगर कोई भी कैदी बीमार हो जाता है, किसी को कोई चोट लग जाती तो सबको यही देखती है यहाँ पे। वाइसली कहता है कि ये है शिजुइन और ये यहाँ की हेड नर्स है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई चोट लगे तो तुम इसके पास आ सकते हो बेधड़क। फिर क्या हम लोग बात करने के बाद चले जाते हैं क्रेडिट कूपन्स कैफेटेरिया में, जहाँ पे हम लोग को अपना पहला फ्री खाना मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है वैसे फ्री से देखा जाए तो। अब तुम सोच रहे होगे कि जेल के अंदर हम लोग को इतना ज़्यादा तगड़ा खाना क्यों मिल रहा, तो ये है निवलेट की मेहरबानी। हम लोग यहाँ पे निवलेट के काम की वजह से जेल के अंदर आए हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। जो वाइसली है वो निवलेट का दोस्त है। फिर क्या खाना पीना खाने के बाद हम लोग अपने कमरों में चले जाते हैं। पाइमन कहती कि हम लोगों ने इतना बड़ा केस लड़ा था लिनी को बचाने के लिए कि वो बंदा जेल में ना जाए, लेकिन ये जेल के अंदर क्या कर रहा है? अपना ट्रैवलर कहता है क्या पता वो किसी फटुई की मिशन से जेल के अंदर आया हो। पाइमन कहती क्या पता द नेव उन्हें यहाँ पे भेजी हो ताकि वो लोग टटागले यानी चाइल्ड को देख सके कि वो यहाँ पे है भी कि नहीं है। फिर क्या हम लोग ये सब बात करके सो जाते हैं। फिर अगली सुबह आती हम लोग आराम से अंगड़ाइयाँ लेके उठते हैं। फिर क्या हम लोग क्या कहते हैं जेल के प्रोडक्टिव जोन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे ये गार्ड भैया हम लोग को कुछ काम देते थे, क्योंकि अब हम लोग कैदी तो हम लोग को काम करना ही पड़ेगा, जिस काम के लिए हम लोग को मिलेंगे क्रेडिट कूपन्स। फिर क्या हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। इस मशीन की मदद से हम लोग एक विजिट बनाते हैं जो कि हम लोग इन गार्ड भैया को बना के दे भी देते हैं, और अपनी मेहनत की वजह से गार्ड भैया हम लोग को क्रेडिट कूपन्स भी दे देते हैं। पाइमन कहती कि अरे यार मैं तो काफी ज्यादा थक गई है काम करते करते। तो अपना ट्रैवलर कहता लेकिन तुमने किया क्या? तुम तो बस तैर रही थी हवा में, सारा काम तो मैंने किया था। फिर अपना काम को करने के बाद हम लोग चल देते लिनी को ढूंढने, क्योंकि हम लोग को पता करना है कि आखिर में ये बंदा जिसको हम लोगों ने इतनी मेहनत से एक ट्रायल को जीत के बचाया था, ये आखिर में वापस जेल के अंदर क्या कर रहा है। और हम लोग को कुछ देर में लिनी मिल भी जाता। हम लोग उससे पूछते हैं कि भैया तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? लिनी कहता कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे साथ लेनेट और फ्रेमिनेंट भी है। लिनी कहता है आजकल दिन ऐसे चल रहे हैं कि कोई छोटा सा भी कांड कर दे तो इंसान जेल के अंदर आ जाता है। जब तुम लोगों ने ट्रायल जीता था मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, इसलिए मैं एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर रहा था जहाँ पे मैंने बहुत सारी जनता को इकट्ठा कर लिया था, और फिर मैंने ऑडियंस से एक इंसान को अपने मैजिक शो के लिए लिया। उसके बाद जब सब लोग मैजिक शो जितने भी लोग ऑडियंस में देख रहे थे उनका पर्स चोरी हो गया अचानक से। लेनेट कहती और हाँ, इन सारी चीज का गुनाह हम लोग के लग गया, लिनी के ऊपर लग गया, और मैं उसकी असिस्टेंट थी इसलिए हम पे भी लग गया। अब भले ही उन सारे लोगों का बटुआ कोई और चुराया था, लेकिन चार्जेस तो हम लोग पे लग गए। और लिनी ये भी कहता है कि चिंता ना करो, पिछली बार मैंने भले तुम लोग को मेरी पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, लेकिन इस बार मैं तुम लोग को सब कुछ सच बताने वाला हूँ। और असली रीजन इस बार इसलिए मैं इस जेल के अंदर आया हूँ क्योंकि हम लोग की जो फादर है यानी आर्लेकिनो द नेव, उन लोगों ने हम लोग को यहाँ पे भेजा था कि हम लोग यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकें। लिनी कहता है फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर एक सीक्रेट है, उसी को हम लोग यहाँ पे जानने के लिए आए हैं। और हाउस ऑफ द हार्ट काफी समय से इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है और बहुत दिनों से पता करना चाह रहा है कि आखिर में वो मिस्ट्री क्या सीक्रेट यहाँ पे ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज को करने वाले जितने भी हमारे एजेंट्स थे, स्पाइस थे जो कि फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर थे, वो अचानक से गायब हो गए और किसी को भी आज तक पता नहीं चला कि वो लोग आखिर में गए कहाँ।
हमारे जो फादर आलिकीनो है उनके हिसाब से ये भी है कि जो फुरीना है उसके पास हाइड्रोनोसिस नहीं है। अमन कहती कि लेकिन आखिर में ये चीज़ आलिकीनो को कैसे पता चली। लेनर्ड कहती कि फादर के खुद के कुछ तरीके होते हैं जिनको हम लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे और वो उनका खुद का कंक्लूजन और ट्रस्ट हो सकता है। इसी वजह से हम लोग को ये लगता है कि फोंटेन का जो हाइड्रोनोसिस है वो क्या पता फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर छुपा के रखा गया हो एज अ सीक्रेट। पाइमन कहती है अच्छा यानी कि घूम फिर के तुम लोग फिर से नोसिस पे ही आ गए हैं। एक्चुअली में हार्बिंजर्स वैसे भी नोसिस के ही पीछे पड़े रहते हैं सारे। लिनी कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन निवलेट ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। पाइमन कहती है कि निवलेट ने हम लोग को इसलिए भेजा क्योंकि आपकी आलिकीनो ने उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे चाइल्ड की सिचुएशन को समझने आए क्योंकि वो अचानक से यहाँ पे गायब हो गया है सूत्रों के हिसाब से। लिनी कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारी नेव बस ये जानना चाहती है कि चाइल्ड की सिचुएशन क्या है। लिनी कहता है मेरे पास एक सजेशन, क्यों ना हम टीम अप कर ले एक साथ। वेंदो हम लोग के पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड ही तो इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। अब वैसे भी अगर हम लोग साथ में काम करेंगे तो काम और भी ज्यादा जल्दी होगा। वैसे इवन दो हाउस ऑफ द हार्थ को नोसिस चाहिए, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी ये भी है कि फोंटेन के अंदर जो क्राइसिस आने वाली है उसको भी हम लोग को रोकना है। तो अपना ट्रैवलर थोड़ा बहुत नौटंकी करने के बाद टीम अप करने के लिए मान जाता। लिनी कहता है अच्छा ठीक है, अब हम लोग टीम अप कर ही रहे हैं तो हम मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनना। जब से मैं यानी लिनी और लेनेट यहाँ पे आए हैं तब से हम लोग को ये पता चला कि फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर एक फॉरबिडन जोन है, एक ऐसा जोन जहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि फॉरबिडन जोन कहाँ पे है, लेकिन बहुत सारे गार्ड से बात करने के बाद हम लोग को फाइनली फॉरबिडन जोन की लोकेशन पता चल गई है। पामन कहती क्या पता चाइल्ड उसी जगह में गया हो, इसी वजह से वो वहाँ से गायब हो गया हो। फिर क्या लिनी से बात करते करते हम लोग को भूख चली लग जाती तो हम लोग चल देते हैं कूपन कैफेटेरिया। इस बार जब हम लोग कूपन कैफेटेरिया गए हम लोग को उतना अच्छा खाना नहीं मिला, हम लोग को वही आम कैदियों वाला खाना मिल गया जो कि पाइमन को खाने में बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा था, लेकिन हम लोग को अपना पेट भरना ही था तो हम लोग को वही खाना खाना पड़ गया। फिर क्या हम लोग खाना खा ही रहे होते तभी ये बंदा आता है जो कि हम लोग से कहता है कि फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर कुछ हिडन रूल्स होते हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि हिडन रूल्स क्या होते हैं भैया बताओ हम लोग को, क्या पता इन्हीं हिडन रूल्स को ब्रेक करने की वजह से चाइल्ड यहाँ से गायब हो गया हो। वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ फ्री में नहीं बताने वाला हूँ। पाइमन कहते कि हम लोग के पास उतने अभी क्रेडिट कूपन्स नहीं है तुम्हें देने के लिए। वो बंदा कहते कि जब तुम्हारे पास अच्छे खासे हो जाएं तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर क्या उससे बात करने के बाद हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन जब हम लोग सो रहे होते हैं तभी हम लोग को एक सपना आता है जहाँ पे हम लोग का जो चाइल्ड का विजन जो उसने हम लोग को दे दिया था वो शाइन कर रहा होता है और हम लोग अपने सपने के अंदर चाइल्ड को देख भी सकते हैं कैसे वो फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर था और उसे एक वेल की आवाज सुनाई दे रही थी। और हाँ, इस सपने के अंदर हम लोग एक हिसाब से चाइल्ड की जर्नी भी देख रहे होते कि वो फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड में आया था तो उसने क्या क्या चीजें की थी और कैसे की थी। फिर क्या हमारा सपना टूट जाता, हम लोग उठ जाते हैं। फिर क्या हम लोग पाइमन को बताते कि कैसे हम लोग को एक सपना आया था जिसके अंदर हम लोग को चाइल्ड दिखा था। पाइमन कहती क्या पता वो एक आम सपना हो कोई, तो हम लोग उसे चाइल्ड का विजन दिखाते जो कि हम लोग के पास है। तो पाइमन कहती कि मेरे ख्याल से क्या पता इस सपने का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है चाइल्ड से। अमन कहती वो सब तो ठीक है चलो, लेकिन आज हम लोग को बहुत सारा काम करना है जिसकी वजह से हम लोग क्रेडिट कूपन कमा सके और वो हिडन रूल्स के बारे में भी हम लोग जान सके। फिर क्या पहले हम लोग प्रोडक्टिव जोन में जाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना मजदूरी करना शुरू करते हैं, फिर हम लोग को क्रेडिट कूपन्स मिलता है। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद हम लोग जब खाना खाना जाते हैं तो अब की बार हम लोग का खाना और भी ज्यादा खराब होता है। और एक अंकल जी ने हम लोग को बताया भी था कि लगातार 3 दिन जब तुम खाना खाने जाओगे तो तीसरे दिन तुम्हारा खाना बेकार ही निकलेगा। वो चीज हम लोग के साथ हो भी जाती है। फिर क्या हम लोग बिना कुछ खाए वापस प्रोडक्टिव जोन में चले जाते हैं, अपने काम को मजदूरी करने हम लोग चले जाते ताकि हम लोग को और क्रेडिट कूपन्स मिल सके। फिर क्या काम करने के बाद क्रेडिट कूपन्स लेने के बाद हम लोग फिर से सो जाते हैं। और आज के दिन हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग चाइल्ड के रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दिन भर मजदूरी करेंगे तो हम लोग की शरीर भी दर्द करने लगेगी वैसे भी, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पाते। हम लोग फिर से मजदूरी करने चले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर से हम लोग क्रेडिट कूपन मतलब कूपन कैफेटेरिया पे जाते खाना खाने, और इस बार हम लोग को सड़ा गला खाना मिल जाता है। कुछ तो गड़बड़ चल रही थी हम लोग के साथ। आखिर में हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था कि हम लोग को अजीबोगरीब खाना मिल रहा था बार बार। फिर क्या वहाँ से वुल्सी जा रहा होता जो कि एक्चुअली में कूपन कैफेटेरिया का शेफ होता। हम लोग उसे उधर बुलाते, हम लोग उससे पूछते कि आखिर में हम लोग को ऐसा अजीबोगरीब खाना क्यों मिल रहा भैया। पाइमन कहते ये खाना आपको अजीब नहीं लग रहा थोड़ा सा देखने से? तो वो बंदा कहता नहीं मुझे तो नॉर्मल लग रहा है, खाओ जल्दी से यहाँ से जाओ जल्दी। अपना ट्रैवलर भी कहता है यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है, हम लोग को खुद ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा लगता है सारी चीज़ें।
फिर क्या हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकले ही होते, लेकिन तभी हम लोग के डरे हुए भैया मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे। वो कहता है कि तुम दोनों तो वही लोग हो जो कि वाइसली यहाँ का जो ड्यूक है उसके साथ चल रहे थे। अपना ट्रैवलर कहता है क्या तुम मुझसे डरते हो? वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा डर तो लगता है। वो बंदा काफी ज्यादा दिखने में खतरनाक है और उसके जो काम है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले हैं। उस बंदे के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसीलिए उसे जेल का ड्यूक ऐसे ही नहीं बना दिया है किसी ने। फिर क्या इन्वेस्टिगेशन करते करते हम लोग को शीजुइन मिल जाती है जो कि इन्फर्मरी के बाहर क्या कर रही है ये हम लोग जानना चाहते हैं। शीजुइन कहती कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट इन्फर्मरी में कोई भी नहीं रहता है, तो मैं भी थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर आ जाती हूँ, लोगों को देखती हूँ कि आखिर में लोग कैसा हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो ये भी कहती कि लोगों को देखना और उनका हार्ड वर्क को देखना काफी ज्यादा अडोरेबल चीज है, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। और वैसे भी मैं मेलोजीन स्पीशी से हूँ और हम लोग को इंसानों के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, हम लोग इंसानों से काफी ज्यादा अलग भी होता है, इसीलिए इंसानों को ज्यादा समझने के लिए मैं उन्हें कभी कभी देखने आ जाती हूँ। फिर क्या थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग को लिनेट मिल जाती है, जो कि कहती है ओ मैंने सोचा कि तुम लोग दिन भर बस मजदूरी कर करके क्रेडिट कूपन्स कमाने की कोशिश कर रहे होगे। और जब हम लोग लिनेट से बात कर ही रहे होते, लिनेट हम लोग को थोड़े क्रेडिट कूपन्स भी दे देती है और उसका थैंक्स करके हम लोग वहाँ से चल देते हैं। फिर क्या दिन भर इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने बहुत कुछ कर ली थी, इसलिए वजह से हम लोग थक गए थे, थकने की वजह से हम लोग चल देते सोने के लिए। फिर क्या अगला दिन आता है, हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दोपहर हो जाती तो हम लोग वापस से क्रेडिट कूपन कैफे की ओर चल देते हैं। फिर से हम लोग को अजीबोगरीब खाना मिल जाता है, उसके बाद हम लोग फिर से चल देते हैं। इस बार हम लोग क्रेडिट कूपन कमाने के लिए अब टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। टारगेट प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग को थोड़े बहुत और क्रेडिट कूपन्स मिल जाते हैं। वैसे तो हम लोग वहाँ पे उस रिंग के अंदर लड़ने के लिए गए थे, लेकिन हम लोग को लड़ने नहीं दिया गया क्योंकि हम लोग हैं दी लेजेंडरी ट्रैवलर और इन लोगों को लगता है कि हम लोग के पास बहुत सारी एलिमेंटल पावर्स है, इसीलिए वो हम लोग को नहीं लड़ने दिए। फिर क्या हम लोग एक बंदे के पास जाते हैं, वो बंदा हम लोग को अपने साथ अपना रोना धोना करता है। वो कहता है कि कैसे उसने वॉइसली से बात की थी कि जेल के अंदर वो अपनी एक स्पेशल ड्रिंक को यहाँ पे लाना चाहता है, लेकिन वॉइसली ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से वो वॉइसली जेल का जो ड्यूक है उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। फिर क्या इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग वापस खाना खाने चले जाते हैं और इस बार हम लोग को सुपर लकी मील मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि हम लोग को बहुत दिनों बाद कुछ ढंग का खाने को मिला। पाइमोन भी कहती कि इस बार तो मैं सारी चीज़ें चबा चबा खाऊंगी एकदम। फिर क्या खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं सोने, सो के आराम से फिर हम लोग उठते हैं। फिर हम लोग का अगला दिन आता है, हम लोग फिर से नई इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि हम लोगों ने बहुत सारी मजदूरी इस जेल के अंदर कर ली, जिसकी वजह से हम लोग के पास बहुत सारे क्रेडिट कूपन्स आ चुके हैं। फिर हम लोग वेडक भैया के पास चले जाते हैं, जो कि हम लोग को हिडन रूल्स इस जेल के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बदले वो बहुत सारे क्रेडिट कूपन्स हम लोग से लेंगे। वो बंदा कहता है कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि इस जेल के अंदर जो पानी की पाइप्स हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर से कैसी अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। अगर तुम गॉड्स को पार करके उस जगह को पा लोगे तो क्या पता तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ वहाँ पे कुछ मिले। पाइमोन पूछती क्या हो सकता है वहाँ पे, तो वो बंदा कहते ग्रुप ऑफ कैनिबल्स। और हाँ भाई लोग, अगर तुम्हें नहीं पता कैनिबल्स क्या होते हैं, तो कैनिबल्स वो इंसान होते हैं जो कि एक दूसरे इंसान को खा सकते हैं। पाइमोन ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो इंसान ये भी कहता है कि ये कहा ये भी जाता है कि फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर अगर कोई भी इंसान गायब हो जाता है तो वो सब कुछ उन कैनिबल्स का ही करा धरा है। बंदा ये भी कहता है कि अपनी पहचान छुपाने के लिए वो लोग अपने फॉर्म्स को बदल भी सकते हैं। फिर क्या वो बंदा वहाँ से चला जाता है। पाइमोन कहती क्या हम लोग सही में इस इंसान पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं? जो चीज़ें उसने अभी हम लोग को बताई वो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड थी। तो अपना ट्रैवल कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है वो कैनिबल्स मुझे हरा सकते हैं फाइट के अंदर, वो भी? फिर क्या पाइमोन को सांस में सांस आती थोड़ी ये चीज़ सुन के। फिर क्या हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारे लोग हम लोग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे फॉर सम रीज़न। फिर क्या हम लोग एक गार्ड हम लोग को मिल जाता है, हम लोग उससे पूछते क्या आपने कुछ वियर्ड चीज़ देखी जब आप नाइट पेट्रोल पे निकले होते हैं? वो गार्ड हम लोग से कहते हैं फालतू सवाल मुझसे ना पूछो, तुम्हारा काम है अपना काम करना और रात में आराम से सोना, हमारा काम है हमारी ड्यूटी करना, तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपना ट्रैवलर कहता है कि जब हम लोग सोते तो हम लोग को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। वो गार्ड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मैं हर रात मेरी ड्यूटी नहीं होती है। लेकिन अब तुम ये चीज़ कह ही रहे हैं तो मेरे जो कोवर्कर्स हैं, जो मेरे साथ जो गार्ड्स काम करते हैं, वो इस चीज़ के बारे में बात कर ही रहे थे कि कैसे रात के अंदर उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। और ये सारी आवाज़ें तभी आती जब पाइप क्लीनिंग डेज होता है। पाइमोन पूछती है ऐसा ही, आखिर में ऐसा क्या होता है पाइप क्लीनिंग डेज के दिन? वो गार्ड हम लोग को बताता है तो हम लोग बस जो फोर्ट्रेस की ड्रेनेज फैसिलिटी होती है उसकी जो पाइप्स होते हैं उन्हें बस क्लीन करते हैं और कुछ नहीं। जैसे महीने में 3 बार पाइप क्लीनिंग डेज होता है और आज उन्हीं में से एक दिन होने भी वाला है। फिर क्या हम लोग पाइमोन से बात करते कि कैसे आज अगर पाइप क्लीनिंग डेज है तो हम लोग को ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर में आज होगा क्या।
फिर क्या हम लोग अपने कमरे में सोने जाते हैं, लेकिन फिर से हम लोग को एक सपना आता है जहाँ पे चाइल्ड का विजन फिर से चमकने लगता है और जहाँ पे फिर से हम लोग को चाइल्ड के ही मेमोरी का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे वो कोशिश करता है फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड से भागने की। एंड ऑफ कोर्स वो एक फटुई हार्बिंजर है, तो ये चुल्लू मुल्लू गार्ड्स को चकमा देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वो आराम से वो यहाँ से उन लोग को पार करके चला जाता है, जहाँ पे उसे ग्रुप ऑफ पीपल मिलता है, 3 लोग। फिर क्या वो चाइल्ड उन लोगों से बातचीत करता है, लेकिन फिर से उसे एक वेल की आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुनते ही चाइल्ड उस रास्ते की ओर चल देता है और फिर उसी के बाद हम लोग का जो सपना होता है वो टूट जाता है। फिर हम लोग पाइमॉन को बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने सपना क्या क्या देखा और जल्दी चलो हम लोग को पाइप क्लीनिंग डे का आज अच्छा मौका हम लोग को ये चीज़ देखने का। फिर क्या हम लोग उसी रास्ते पे जाते जहाँ पे चाइल्ड गया था, वही चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं, वहीं पे हम लोग वही रास्ता फॉलो करते करते उन्हीं 3 लोगों के पास पहुँच जाते हैं जिनसे चाइल्ड मिला था। वो तीनों कहते हैं अरे तुम लोग तो वही जिनको हम लोगों ने पहले देखा था, ट्रैवलर और पाइमॉन, तुम लोग आखिर में यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग को यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि कोई तुम्हें यहाँ नहीं बचा सकता। ट्रैवलर कहता है अच्छा तुम तीनों वही लोग हो ना जो कि फालतू के रूमर्स फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड में फैलाया करते हो बिना किसी रीजन के। तो इंसान हम लोग से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं यही प्रिटेंड करूंगा कि तुम लोग यहाँ कभी आए ही नहीं थे। फिर अपना ट्रैवलर कहता है कि मुझे कोई बुला रहा है, देयर इज समथिंग कॉलिंग मी। वो आदमी कहता है क्या कहा तुमने? फिर एलेक्सिस वो लाल बाल वाला बंदा कहता है कि ये तो वही चीज कह रहा है जो कि बॉस ने कहा था, यानी कि चाइल्ड ने कहा था जब वो यहाँ से गायब हुआ था। वो इंसान कहते हैं तीनों कि क्या तुम हमारे बॉस को जानते हो? हम लोग कहते हैं कि हाँ चाइल्ड हम लोग का एक दोस्त है। तो वो कहते क्या बॉस ने तुम्हें कहा कि तुम लोग यहाँ पे आओ ताकि तुम लोग हमसे मिल सको? वो तीनों कहते कि हम वही लोग हैं जो कि चाइल्ड को देखे थे जब वो आखिरी बार हम लोग को यहाँ पे दिखे थे। उसके बाद कोई भी उनको नहीं देखा क्योंकि उस रास्ते से वो लोग गए तो थे लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। वो कहते कि बॉस चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा टेक्निक थी, उनको वेपन चलाना भी काफ़ी अच्छे से आता था और रिंग के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले थे और सबको हरा देते थे और इसी वजह से हम लोग उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन अचानक से वो हम लोग को कहते कि उन्हें जाना है यहाँ से, उन्हें एक रास्ता ढूंढना है ताकि उस जेल से निकल सके। और वो हम लोग से ये भी कहते कि कोई ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बुला रहा है। फिर क्या हमारे बॉस को हम लोग से कुछ चाहिए तो हम लोगों ने उनके लिए एक रास्ता ढूंढ दिया निकलने के लिए यहाँ से। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे र्यूमर फैला दिए फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर, यानी कि हिडन रूल्स का र्यूमर, कैनिबल्स का र्यूमर, वो सारी चीज़ें हम ही लोगों ने फैलाई थी ताकि कोई इस रास्ते में ना आए क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता खोद रहे थे फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड से निकलने के लिए। फिर पाइमॉन पूछती है अगर चाइल्ड यहाँ से चला ही गया तो तुम लोग यहाँ पे क्यों आते हो पाइप क्लीनिंग डेज के दिन? क्योंकि हम लोग को बाद में पता चला ये पाइप का रास्ता कोई एग्जिट नहीं बल्कि एक डेड एंड है इसके बाद। और इवन दो इन पाइप के रास्ते से वो अगर आगे चले भी गए तो वो एक अबैंडन फैक्ट्री के अंदर जाएंगे और अगर उस फैक्ट्री से भी आगे अगर चले गए तो ये रास्ता समुद्र के अंदर निकलेगा और अगर वो लोग समुद्र के अंदर वो गिरे होंगे तो यहाँ से बाहर जिंदा निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा गहराई में और पानी का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर कोई इंसान समुद्र से निकलता भी है यहाँ पे तो उसका ज़िंदा सरफेस पे पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन स्टिल हमारे बॉस यहाँ से चले गए थे, लेकिन हम लोगों ने बॉस से कहा था अगर कुछ कांड उनके साथ हो जाए तो वो वापस आ सकते हैं, लेकिन उसी दिन वापस आए जब पाइप क्लीनिंग डे हो। तो आज पाइप क्लीनिंग डे है तो हम लोग यहाँ पे बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उनको वापस आना होगा तो वो आज आ जाएँ। फिर क्या ये तीनों लोग हम लोग को इस जगह का क्या कहते हैं जो स्केप रूट है इसका रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये रास्ता भले ही एक स्केप रूट है लेकिन यहाँ से कोई भी इंसान जिंदा बाहर नहीं जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। लेकिन चाइल्ड डिफरेंट था, क्या पता वो निकल गया हो। फिर हम लोग पूछते क्या पता वो चाइल्ड को तैरना ना आता हो, तो वो लोग कहते कि हम लोग जानते कि मास्टर चाइल्ड को काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्विमिंग आती थी। तो अपना ट्रैवलर कहता कि मैं भी एक अच्छे डाइवर को जानता हूँ वैसे। फिर वो तीनों कहते हैं अच्छा ठीक है उस डाइवर को तुम लोग यहाँ पे लेके आ जाओ, वो अंदर जाएगा तो हम लोग को पता चल ही जाएगा कि ये रास्ता आखिर में कहाँ जाता है। अब चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं क्योंकि गार्ड्स यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। और फिर क्या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग गैदर करके अपने कमरे में आ जाते हैं। पाइमॉन कहती है जिस डाइवर के बारे में तुम बात कर रहे थे यानी कि वो फ्रेमिनेंट था है ना, हम लोग कहते कि हाँ हम लोग फ्रेमिनेंट के बारे में ही बात कर रहे होते। और फिर क्या जब हम लोग सो जाते तो यहीं पे हमारे फोंटेन की जर्नी का एक्ट 3 आके खत्म हो जाता है। तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो और ज्वाइन का बटन भी तुम दबा सकते हो।